आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। भगवान शंकर ने देखा इसका मन अभी भी कथा में नहीं है, क्योंकि ध्यान, वरना तो ध्यान हट जाए। किसी भी चीज में जब प्रेम होता है तो ध्यान हट ही नहीं सकता, ध्यान एकाग्र अपने आप हो जाता है। तो किसी में भी याद करो, मेरे से किसी ने प्रश्न किया था जब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम आप देखते थे, तो महाराज जी ध्यान का सरलतम और श्रेष्ठतम साधन बताओ। तो मैंने क्या कहा था? प्रेम करो। फिर प्रश्न आया इससे क्या होगा? ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्रश्न आया कैसे महाराज जी? मैंने कहा संसार के तुच्छ प्राणी से भी प्रेम का झूठा एहसास आपको हो जाए, आपका ध्यान हर समय वही लगा रहता है। हरि बोल। सोते उठते बैठते जागते स्वप्न में उधर दिमाग वही लगा हुआ है। हरि बोल। है? बोलो। ध्यान हटता ही नहीं। प्रेम नहीं है, प्रेम का झूठा सा एहसास है आपको। गंदगियां भरी होंगी, प्रेम नाम की पवित्रता तो वहां होगी भी नहीं कहीं। अधिकांशतः वासना में संबंध है, उन्हें प्रेम समझ बैठे। स्वार्थ में संबंध है, उन्हें प्रेम समझ बैठे। है? खाली एक आकर्षण सा मन में आया, उसको प्रेम समझ बैठे। साथ रहते रहते लगाव हो गया, वो तो जानवर से भी हो जाता है, उसको प्रेम समझ बैठे। ये प्रेम है नहीं। झूठे प्रेम का सा एहसास हो जाए, हर समय दिमाग वहीं लगा, ध्यान वहीं लगा रहता है, ध्यान हटता ही नहीं। और प्रेम स्वरूप साक्षात परमात्मा से प्रेम हो जाए, तुम्हें ध्यान लगाना पड़ेगा, और ध्यान हटेगा तब तो लगाओगे। है? बोलो। ध्यान हटेगा तो लगाओगे ना। जहां प्रेम है वहां तो आदमी हर समय खोया रहेगा उसी में। गोपियां कब अलग से बैठती थी? ओम, ध्यान लगाती थी वो। उठती हैं तो कृष्ण, बैठती हैं तो कृष्ण, सोती हैं तो कृष्ण, लेटती हैं तो कृष्ण, गाय धोती हैं तो कृष्ण, चारा लाती हैं तो कृष्ण, गोबर उठाती हैं तो कृष्ण, दही बिलोती हैं तो कृष्ण, जल भरने जाती हैं तो कृष्ण, बच्चों को स्नान कराती हैं तो कृष्ण, झाड़ू लगाती हैं तो कृष्ण, भोजन लगाती हैं। तो हर समय उसका दिमाग में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब ध्यान वहां से हटे तब तो लगाए। प्रेम में ध्यान हटता ही नहीं है, लगाने की आवश्यकता क्या पड़ेगी? जहां प्रेम है ध्यान अपने आप एकाग्र हो जाता है, टिक जाता है आदमी, एक जगह पर टिक जाए, फिर चारों तरफ कुछ भी हो। भगवान शिव से जब विवाह का प्रसंग आया, क्या कहा था सप्तऋषियों ने? ए जोगी, जटिल, अकाम, नंगा, भस्म रमाने वाला, नरमुंडों के वाला, ये तेरे को पति रूप में सूझा। और ये विष्णु जैसा सुंदर सुंदर तेरे को पति दिलवा देंगे हम। हरि बोल। बोले जही कर मन रम जाई सन, तेही सन काम। जहां मन रम गया, अब उसके अलावा कोई अच्छा लगता ही नहीं है। कोई अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ना कोई अच्छा लगता है, ना कुछ अच्छा लगता है। हरि बोल। उद्धव कह रहा है गोपियों, हे ब्रज गोपियों, तुम ब्रह्म की आराधना करो, भगवान का नाम। ये क्या कन्हैया कन्हैया बन बन में गाय चराता था, अब राजा बन गया तो तुमको भूल भी गया। एक बार लौट के आके देखा उसने तुम्हारी क्या हाल है? जाके मगन हो गया है, तुम उसका नाम रट रट के पागल हो रही हो। क्या कहती गोपिया? उधो मन न भय 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। ये मन कोई 10-20 तो है नहीं, एक मन था, वो कन्हैया चुरा के ले गया। अब दूसरा मन तेरे भगवान की आराधना के लिए लाए कहां से? अब है तू क्या समझेगा प्रेम क्या होता है? सूखे ज्ञान की चर्चा करने वाले, तू क्या जानेगा प्रेम क्या है? ना चित्र लखा, ना चरित्र सुना, वह श्याम सुंदर को जाने ही क्या। मन में न बसे मन मोहन, तो वह ठान किसी की ठाने ही क्या।
जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं वह प्रेम की आहों को जाने ही क्या है? संभालो योग की पूंजी ना हाथों से निकल जाए, कहीं विरहाग्नि में तेरे ज्ञान की पोथी न जल जाए। हरि बोल। तो रख अपनी बातें अपने पास, तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? तू करना ब्रह्म की आराधना, तू करना योगासन, हमें करने दे जो हम कर रहे हैं। हरि बोल। हम तेरे से नहीं कह रहे कि तू कृष्ण से प्रेम कर, तेरे को जो अच्छा लग रहा है तू कर रहा है, हमें जो अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, बहस करके क्या मिलेगा, टाइम बर्बाद। चलो हम एक तरीका बताती हैं तेरे को, हम तेरी बात मान लेंगे। क्या? बोले ऊधो पहले तुम राधा बन जाओ, हे ऊधो तुम गोपी बन जाओ, हे ऊधो तुम ग्वाले बन जाओ, नंद यशोदा बन जाओ, पहले करो प्रीति कान्हा संग फिर यह ज्ञान सिखाओ। पहले जैसे हम प्यार करती हैं ऐसे तू कन्हैया से प्यार कर, फिर ज्ञान सिखाना। हमें लगता है तू ज्ञान सिखाने लायक रहेगा ही नहीं, फिर अभी बोल रहा है। मन नहीं लगना, कहीं गड़बड़ है, मन कहीं और लगा हुआ है आपका, मन एकाग्र न होना। इतनी सुंदर कथा चल रही है, इतना भगवान शिव, और फिर इतना समा वियोग सहन किया है तूने, कम से कम अब तो गलती मत कर। अभी भी ध्यान कथा में नहीं है। ये विमान कहां जा रहे हैं इतने सुंदर सुंदर आकाश मार्ग से? भगवान शिव ने करी कथा बंद, बोले जबरदस्ती थोड़ी सुनानी है। अब अमरनाथ जी में भी जाते तो क्या कथा सुनते हो कि अमर कथा सुनाई, पार्वती सो गई और किसने सुनी? कबूतर। नहीं सुननी तो फिर वो गुटरगू करते रहे। हरि बोलना है। हरि बोल। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान सबको लंबी उम्र दे, सबको लंबी उम्र दे, सुखी जीवन दे, समृद्ध जीवन दे, खुशहाल। पर आया है सो जाएगा, एक दिन तो जाएगा। और इसीलिए पुराने लोग प्रार्थना करते थे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। तेरा नाम लेते लेते ये प्राण, तेरा नाम लेते लेते ये प्राण। सारा जीवन अभ्यास जहां होगा, अंत समय ध्यान वहीं तो जाएगा। अपवाद छोड़ करके, अपवाद छोड़ करके। अरे सारा जिंदगी जिन्होंने अभ्यास की, उनका आखिर टाइम में ध्यान बढ़ जाता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। ऐसी बुद्धि खराब होती है, अंत समय पता नहीं कहां ध्यान चला जाता है? अधिकांशता क्या होगा, सारी जिंदगी जहां हमारा लगाव होगा, आखिर में ध्यान तो वहीं जाएगा ना। है? सारी जिंदगी पैसे से लगाव रहा तो मरते टाइम, बेटा बड़ी मुश्किल से कमाया है, बर्बाद ना करना। और बेटा उससे इतना लेना है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना। एक बार देना याद रहे ना रहे, हरि बोलना। फलाने अकाउंट में इतना बड़ा है, फलानी जगह जमीन गाड़ के मैंने उसमें मटके में रखा हुआ, और ये बोलना।
ध्यान वहीं जाएगा। वो अलमारी के पीछे ना, कपड़ों के पीछे उधर भी रखे हुए, वो जो बर्तन है ना रसोई में, वो जो दाल वाला डब्बा नहीं है, दाल वाला डब्बा, उसके नीचे भी। मरते भी दिमाग ऐसा ही। अगर संतान से प्यार रहा, बोलो मोह ममता में रहा सारी जिंदगी, तो आखिर टाइम में मेरे बेटे को बुला दो, पता नहीं कब प्राण छूट जाए, मेरी बेटी को बुला दो, पता नहीं कब प्राण छूट जाए। यही तो करेगा, और क्या करेगा बोल? सारी जिंदगी जहां तुम्हारा ध्यान रहेगा, जहां अभ्यास रहेगा, अंत समय ध्यान नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण ने कह तो दिया, अंत काले च मामेव स्मृत्वा मुक्त्वा कलेवरम, अंतिम समय में भी मेरा ही स्मरण करते हुए अगर ये शरीर का परित्याग कर दे, इसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अब आदमी कह सकता है जब आखिरी टाइम में भगवान नाम लेकर के उद्धार हो सकता है, तो सारी जिंदगी लेने का फायदा क्या है फिर? ले, आखिरी टाइम में ले लेंगे। आखिरी टाइम कब है पता तेरे को? पता तेरे को? तेरा अंतिम क्षण कौन सा होगा क्या तू जानता है? तो फिर उस समय कैसे ले पाएगा तू? फिर मान लो अगर पता भी चल जाए, तो सारा जीवन जहां अभ्यास होगा, ध्यान तो वहां जाएगा ना आखिर में। हरि बोल। बहुत गलतियां हो ली है, बहुत गलतियां हो ली है। अब आगे गलतियां ना हो। ऐ परमात्मा, हे परमात्मा श्री हरि, मैं आपसे एक वरदान मांगती हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, बार बार जन्म मिले मुझे। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद, जन्म जन्मांतर में भगवान शिव के चरणों में मेरा प्यार बना रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जिन गलतियों के कारण मैं अपने स्वामी से दूर हो गई थी, अब वो गलतियां फिर मुझसे ना हो। और अंत समय में ध्यान वहां होने के कारण अगला जन्म पर्वत राज के यहां, हिमाचल के यहां पैदा होती है। हरि बोल। प्रारंभ से ही शिव के प्रति अनुराग है। संत सदगुरु हमारे उस अनुराग को बढ़ाने में, जीवन की सही दिशा और दशा देने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो यहां भी नारद जी पहुंच गए, थोड़ी सी बड़ी हुई है अभी। क्या हुआ? शेषकल। आज यहीं पे अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रेम की बाधाओं के बारे में कल चर्चा की हमने, और उसका परिणाम भी सामने नजर आ रहा था। शंका सबसे पहली और प्रमुख बाधा है। प्यार किसी का भी हो, किसी के प्रति भी हो, कितना भी क्यों ना हो, जहां शक आ जाएगा, शंका आ जाएगी, प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। निज हित चिंतन, स्वार्थमय चिंतन हमारे प्यार को खत्म कर देता है। प्यार किसी का भी, किसी के प्रति कितना भी क्यों ना हो, जहां पर आदमी अपने बारे में सोचने लग जाता है, अपना हित सोचने लग जाता है, स्वार्थमय चिंतन ले आता है, प्यार कब खत्म हो जाएगा
पता भी नहीं चलेगा। जहां संबंधों के बीच में झूठ आ जाता है, छुपाव आ जाता है, दुराव आ जाता है, कपट आ जाता है, प्यार कितना भी क्यों ना हो, किसी का भी क्यों ना हो, किसी के प्रति भी क्यों ना हो, कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। अभिमान जहां आ जाता है, ये प्यार को रहने नहीं देता है। कोई भी संबंध क्यों ना हो, दूसरा व्यक्ति कब तक तुम्हारी अकड़ को बर्दाश्त करेगा? ठीक है भाई, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बैठ, प्यार को खत्म कर देगा ये। और सदगुरु और भगवान के संबंध में तो दावे से कहा जा सकता है कि अभिमान और भगवान का तो साथ हो ही नहीं सकता है। प्रेम की प्रमुख बाधाएं हैं, अगर इनसे नहीं बचे प्रेम नहीं रह पाएगा। और शायद इसीलिए हमारे संबंधों की गरिमाएं नहीं रह पाती हैं, हमारे संबंधों की मिठास नहीं रह पाती है, हमारे संबंधों में दरार आ जाती है, हमारे संबंध टूटने और बिखरने के कगार पर आ जाते हैं, चाहे किसी के प्रति भी क्यों ना हो। भगवान शिव और सती का कितना प्यार है, शंका आ गई है, प्यार खत्म हो गया है, झूठ आ गया है, छुपाव आ गया है, कपट हो गया है। तुलसी को कहना पड़ा है कि जल पे सरिस बिकाए, देखा हूं प्रीति की रीति भल, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। दूध और प्रेम, पानी का कितना प्रेम है, आप कल विस्तार से सुना आपने। एक दूसरे पर मर मिटने को तैयार हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं, जीना नहीं चाहते हैं, एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना नहीं करते हैं। लेकिन उसी दूध और पानी के बीच में जरा सी खटाई आ जाए तो कोई क्या अलग करेगा, खुद अलग हो जाएंगे। हालांकि प्यार कितना है कि आप चाहे उसको फाड़ करके अलग कर दो, फिर भी पनीर कहलाता है। पनीर में भी क्या ध्वनि आ रही है? पय नीर। पय माने दूध, नीर माने क्या बात, हरि बोल। विस्तार आपने कल काफी सुना है, उसका परिणाम सामने है। अपने पिता के घर में जाकर के युगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया है। लेकिन मरते मरते भी परमात्मा श्री हरि से एक वरदान मांगा है। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ज्ञानी मुक्ति की चर्चा करता है, जन्म मरण के बंधन से छूटने की चर्चा करता है, लेकिन भक्त बार 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 भी जन्म क्यों ना हो, लेकिन मेरा प्रेम जिसके प्रति भी है और बढ़ता रहे, यह कामना करता है। चाहे वो राष्ट्र का प्रेम करने वाला हो, राष्ट्र प्रेमी क्यों ना हो, राष्ट्र भक्त क्यों ना हो, वो कहता है मैं बार बार आऊं, हे भारत माता तेरे काम आ सकूं मैं। परमात्मा का भक्त भी कहता है जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना। जन्म जन्मांतर में हमारा प्रेम बढ़ता रहे। मुझे नहीं चाहिए मुक्ति, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, यहां तक कि निर्वाण यानी मुक्ति भी नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में प्रेम रहे। और हे परमात्मा श्री हरि, अब जो मैंने गलतियां की हैं, जिसके कारण शिव का प्रेम मेरे से दूर हो गया है, अगले जन्म में ये गलतियां मुझसे ना हो। बात इस जन्म की और अगले जन्म की नहीं है, अब की या आगे की नहीं है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सच्चा इंसान वो है जो अपनी गलतियों को बार बार दोहराने की कोशिश नहीं करता है। जो मैंने हमेशा कहा है, जीव गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। लेकिन जो गलती कर सुधर जाए, और खाली सुधर ना जाए
जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। गलती का रिपीटेशन ना हो, बार बार ना हो वो गलती। मृत्यु के समय परमात्मा शिव के चरणों में जन्म जन्मांतर में मेरा प्रेम रहे, ये मांगा है। तो भारतीय संस्कृति का चिंतन कहता है कि आपकी मृत्यु कैसे हुई है, कहां हुई है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मृत्यु के समय आपका ध्यान कहां था। सारा जीवन पाप और अत्याचार किया, अधर्म किया राक्षसों ने, लेकिन अंतिम समय सुधर गया। मारो राम को, पकड़ो राम को, कहां है राम, कहां है राम, राम राम कह तन तजही पावही पद निर्वाण। तुलसी कहता है राम 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 कहते कहते अपने शरीर का परित्याग कर रहे हैं, मुक्ति हो जा रही है। वो गति प्राप्त कर रहे हैं जो अच्छे अच्छे योगियों को प्राप्त नहीं हो रही है। तभी तो बाली ने कहा था, श्री राम ने कहा कि मैं तुम्हारा शरीर अचल कर देता हूं, हमेशा के लिए तुम्हें अमर कर देता हूं, तुम्हें कभी मृत्यु नहीं होगी तुम्हारी। अरे नहीं 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 प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। जन्म जन्मांतर में इतनी साधना करते हैं, इतने यत्न करते हैं, इतने जप तप करते हैं, फिर भी अंतिम समय में ध्यान पता नहीं कहां पड़ जाता है। अरे बोलना, अंतिम समय में राम नाम नहीं निकल पाता है। राम नाम अंत समय में इतने साधन करने के बाद नहीं निकल पाता। वो राम साक्षात मेरे सामने आज खड़ा है और मैं प्राण त्याग रहा हूं, ऐसा मौका पता नहीं फिर मिले कि ना मिले। ऐसे उस जन्म से तो ये मृत्यु कहीं श्रेष्ठ है, मुझे नहीं चाहिए। ये अपवाद है, बिल्कुल ठीक है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहे, लेकिन सामान्यतः नियम क्या है कि सारा जीवन जहां आपका अभ्यास होगा, जो मैंने कल भी आपसे कहा, अंत समय में ध्यान वहीं जाएगा। सारी जिंदगी अगर औलाद के प्रति मोह और आसक्ति रही, अंत समय मेरे बेटे को बुला दो, मेरी बेटी को बुला दो, मेरे दामाद को बुला दो, मेरे उसको बुला दो, मेरे उसको बुला दो, बस इसी में ध्यान, भगवान की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सारा जीवन लोभ लालच धन के प्रति आकर्षण रहा, तो अंत समय में वहां से इतना लेना है, उसको इतना देना है, वहां पर इतना रखा हुआ है, वहां इतना गार्ड रखा है, वहां ऐसा, बेटे बर्बाद मत करना, बड़ी मेहनत से कमाए, इसी में ध्यान रहेगा। इसलिए सारी जिंदगी अभ्यास किया जाता था, सारी जिंदगी प्रार्थना की जाती थी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तेरा नाम लेते लेते ये प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐ परमात्मा, तेरा नाम लेते 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 मेरे प्राण इस शरीर से निकले, अच्छा चिंतन करते करते निकले। पुराने जमाने में कथा कहा करते थे लोग, एक बहुत पहुंचे हुए संत हुए, सिद्ध पुरुष, बहुत महान पुरुष, और संत कहते ना, साधु बोले सहज स्वभाव, और साधु का कहा बिरथा नहीं जाओ। वो दिखावटी नहीं बोलता है, स्वार्थ प्रेरित नहीं बोलता है, आपने कुछ दे दिया तो 36 आशीर्वाद दे दिए, आपने उनके मन के अनुकूल नहीं तो 36 श्राप दे दिए, बिल्कुल नहीं। स्वाभाविक जो दिल से निकला है और वो सत्य होता है। संत की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है, क्योंकि स्वार्थ प्रेरित नहीं है। तो उनके मुंह से जो निकलता था, उनकी वाणी से जो निकलता था, वो सच हो जाता। एक दिन उन्होंने कहा, सारे गांव वाले बैठे थे कि देखो फलाने दिन इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड पर मेरा प्राणांत होगा। सारे रोने धोने लग गए, बोले नहीं नहीं रो मत, ये तो आया है सो जाएगा, कोई भी क्यों ना हो, एक दिन जाना है। मैं नहीं मरूंगा, लेकिन शरीर आया है तो एक दिन जाएगा। आना शब्द अगर परमात्मा के साथ भी जुड़ा होगा, वो भी हमेशा तो हरि बोलना, जबकि परमात्मा का अस्तित्व तो हमेशा है। आने के साथ तो जाना जुड़ जाएगा। लेकिन जब मेरी मृत्यु होगी, आप देखोगे आकाश मार्ग से एक विमान आएगा, शंख घंटियों की आवाजें सुनाई देंगी और देवदूत मेरे को लेकर के जाएंगे।
सारा कीर्तन चलने लगा। वो समय आया तो संत के कहने पर कुटिया में से निकाल करके उनको बाहर एक पेड़ के नीचे लिटा दिया। अब पेड़ था अमरूद का, हरि बोल, अमरूद का पेड़ था। उसके नीचे गोबर से लीप वगैरह के और अच्छी तरह से शुद्ध आसन लगा करके उनको लिटा दिया गया। और आश्चर्य की बात, अद्भुत चमत्कार, लोग घड़ी की तरफ देख रहे हैं कीर्तन करते हुए, क्योंकि समय करीब आ गया है। सचमुच उन्होंने जो समय कहा था बिल्कुल ठीक उतने बजकर इतने मिनट और उतने सेकंड पर ही उनका प्राणांत हो गया। अब लोग आंखें ऐसे करके आकाश की तरफ देखे, ना तो कोई विमान आया, हरि बोलना, ना शंख घंटी बजी, ना कोई अद्भुत से नजारे दिखाई दिए। उन्हें कहा महाराज जी की बातें सारी सच निकलती थी, ये सच क्यों नहीं निकली? खैर जैसे तैसे बात आई गई हो गई, उनका सब वो विधि विधान से वो सब कुछ किया गया जो भी हमारी भारतीय संस्कृति में है। काफी दिन बीत गए। एक दिन और एक सिद्ध पुरुष वहां पर आ गए, बैठे थे, सत्संग चल रहा था। अचानक एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी इस कुटिया के तो परम सौभाग्य हैं, आज आपके चरण पड़े। इससे पहले एक बहुत महान पुरुष रहते थे। करते 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 सारी बात अंतिम समय की चर्चा पर आ गई। उन्होंने कहा महाराज जी उनकी हर बात सच निकलती थी और उन्होंने अपने प्राणांत का जो समय बताया था वो भी बिल्कुल ठीक निकला, लेकिन उन्होंने जो अंतिम नजारा कहा था वो हम देखने से वंचित रह गए। वो बड़े महान पुरुष थे, उन्होंने ध्यान लगा के देखा, आंखें खोली, बोले ऐसा करो बेटा, वो जो पेड़ के ऊपर एक अमरूद है ना, इसे उतार के लाओ। हरि बोलना। मेरा उद्देश्य कहानी सुनाना, कथा सुनाना नहीं है, लेकिन कहते हैं इस अमरूद को उतार के लाओ। उस अमरूद को उतार करके लाए, कह रहे इसको तोड़ो। उसको तोड़ा तो क्या देखा, एक कीड़ा रेंग रहा है। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। कह रहे कोई हिम्मत करके इस कीड़े को मसल दो जरा। संत कभी हिंसा को नहीं कहेगा, नहीं इसको वो कर दो। अद्भुत नजारा कि जैसे ही उस कीड़े को मसला, शंख घंटियों की आवाज आने लगी, अजीब सा नजारा आया, एक विमान आया और उसमें ये पुराने लोग किससे सुनाया करते थे। उन्होंने कहा महाराज जी ये क्या? उन्होंने तो कहा था कि मेरा जब प्राणांत होगा तब ये नजारा होगा। आज तो कम से कम महीना भर बीत गया उस बात को, ये आज नजारा हो रहा है। बोले असल में इस वृक्ष के नीचे लेटे लेटे उनका ध्यान उस पके अमरूद पर जाके अड़ गया। हरि बोल, हरि बोलना। अब अंतिम समय ध्यान चला गया उसमें। तभी कहते थे अहिर्निश जप करने को, श्वास श्वास प्रति नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। कौन सा जीवन का क्षण अंतिम क्षण होगा क्या पता है। ऐसा ना हो कि सारा अभ्यास भी है। गांव के लोग जिसे सरल भाषा में कहते थे अंत मता सो गता। अंत समय में जहां व्यक्ति का भाव होगा है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतं ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, त्यजतं ते कलेवरम, इस कलेवर का परित्याग करता है जीव, तम तमे वैति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र उसकी वही गति होती। सदा तद भाव भाविता, हमेशा उसी भाव से उसकी गति। शरीर कैसे गया कहां गया इस पर निर्भर नहीं गति, अंत समय ध्यान कहां था। बड़ा सुंदर भाव रखते हुए परमात्मा श्री हरि से वरदान मांगती है सती कि अब गलती मुझसे ना हो जाए। इतना प्यार, और वो प्यार कपट के कारण, झूठ के कारण, छुपाव के कारण और परमात्मा के प्रति संदेह के कारण हमारा खत्म हो गया था प्यार। अब गलती ना हो जाए, उसका परिणाम मैंने बहुत भोग लिया है, दुख बहुत भोग लिया है, कष्ट बहुत भोग लिया है। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म
शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मरते मरते भी एक वरदान मांगा है कि जन्म जन्मांतर में भगवान शिव के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। और शायद यही कारण रहा होगा, ते ही कारण हिमगिरि ग्रह आए। उसी कारण से हिमाचल के घर में पैदा हुई है, क्योंकि हिमालय तो भगवान की तो सभी भूमि है, लेकिन उनकी प्रमुख कार्यभूमि है, वो कर्मभूमि है। एक स्वाभाविक, आप कभी भी जाओ हिमालय की तरफ तो शिव की तरफ स्वाभाविक ध्यान चला ही जाता है। हरि बोल, स्वाभाविक जाएगा। भगवान कृष्ण ने भी हिमालय को अपनी साक्षात विभूति योग नहीं कहा है। विभूति योग में हिमालय पर्वतों में, हिमालय में स्वयं हूं। मैं नहीं कह रहा कि हिमालय में जाकर के शांति मिलती है, मैं नहीं कह रहा कि गुफाओं में जाकर शांति मिलती है, मैं नहीं कह रहा कि जंगलों में जाकर के शांति मिलती है, मैं नहीं कह रहा कि वहां शांति मिलती है या वहां शांति मिलती है। शांति तो वहां मिलेगी जहां विचार पूर्वक अपने जीवन को जियोगे। लेकिन शांति तो अंतर मन में है। अंदर अगर जल रहा है तो हिमालय की शीतलता भी आपको शांति प्रदान नहीं कर सकती। वहां भी जाकर के जलते रहोगे, कुड़ते रहोगे। जो हिमालय में रहते सब सुखी है क्या? है? गुफाओं में रहते सब सुखी है क्या? जंगलों में जो रहते सब सुखी है क्या? क्या क्रोध की आग उनको नहीं तपाती? क्या बदले की आग उनको नहीं तपाती? क्या घृणा की आग में, द्वेष की आग में नहीं जलते? वो जलते हैं। लेकिन शांति का प्रमुख आधार ना सही, लेकिन हमारे अंतर की शांति को उजागर करने में सहायक तो सिद्ध होता है। वातावरण का एक अपना प्रभाव है, संगति का अपना एक प्रभाव है, माहौल का एक प्रभाव है। आप किसी माहौल में जाते हो, आपके मन में घृणा सी आने लगती है। एक माहौल में जाते हो, आपके अंदर करुणा जागने लगती है। एक माहौल में जाते हो, आपको देखते ही गुस्सा सा आने लगता है। एक जगह जाते हो, आपका बैठने को मन करता है। एक जगह जाते हो, चलो 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 चलो, मन नहीं लग रहा वहां। एक जगह से जाने को मन नहीं करता है, एक जगह आने को मन नहीं करता है। हरि बोलना, ये स्वाभाविक चीजें हैं। शांति तो अपने अंतर मन में है। अगर अंदर शांति नहीं है तो लाख कोशिश करके भी, चाहे हिमालय में घूमो, चाहे गुफाओं में जाओ, चाहे जंगलों में जाओ, कहीं भी चले जाना, शांति नहीं मिलने वाली है। जमीन के अंदर अगर पानी नहीं है, कितना भी बोरिंग करते रहो, कितना बोर करते रहो, पानी नहीं निकलने वाला है। हम खोजते हैं पानी कहां है, फिर खोदते हैं पानी कहां है। नीचे को चट्टान आ जाए तो उसे खोलते हैं, है? पानी आ जाता है। अंदर से पानी आ रहा है कब? अंदर पानी है तो आपके प्रयास से यह सहायक सिद्ध हो सकते हैं अंदर के पानी को बाहर लाने में। कई बार हैंडपंप पानी देना बंद कर देता है। क्या करते हो? ऊपर से पानी डालते हो ना, है? बाहर एक लोटा तो क्या, एक बाल्टी तो क्या, कितना भी पानी डाल लो, अगर अंदर पानी नहीं होगा तो आ जाएगा क्या? ये बाहर का पानी सहायक होगा अंतर के पानी और बाहर के पानी का संपर्क आपस में जोड़ने में। बस जैसे उसका संपर्क जुड़ा, आपने चलाया, पानी आ गया। बाहर से पानी डाल के पानी नहीं आया अंदर से। अगर अंदर पानी नहीं होगा तो जितना डाला है वो तो आ जाएगा, बाकी आने वाला नहीं। महापुरुषों ने गलत नहीं कहा था, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण पया। यहां सुख है, वहां सुख है, वहां सुख नहीं है, वहां सुख नहीं है, यह कोई आधार नहीं है, यह कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। गृहस्थ में सुख है, गृहस्थ में सुख होता तो सारे गृहस्थी सुखी है क्या? है? घर बार छोड़ने में सुख है तो जितने बाबा जी बन गए सब सुखी हैं क्या? हरि बोलना। उनको भी लड़ते मरते देख लो, उनको भी दुनिया भर के बवाले करते, दुनिया को त्याग का उपदेश देंगे, खुद अरबों खरबों की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रहे हैं। हरि बोलना। उनकी भक्ति, उनकी राष्ट्र प्रेम, उनका वो सारा कहां तक है? हरि बोलना।
इकट्ठा करते रहो, बस इकट्ठा करते रहो। वो सादगी, वो त्याग, वो तपस्या। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सहायक सिद्ध होते हैं। तीर्थों पर आप जाओ, उपासना स्थल पर, पवित्र उस स्थलों पर जाओ, एक वातावरण, क्योंकि संत रहे हैं वहां, ऋषि महर्षि रहे हैं, तपस्वी लोग रहे हैं, एक वातावरण का निर्माण होता है। आप जहां रह रहे हो एक ऐसा वातावरण बनाओ कि आपको तो शांति मिले, वहां पर कोई आए उसको भी आके शांति मिले, उसका बार बार आने को मन कर। आश्रम में आकर के शांति मिलती है, लेकिन यहां पर आप आपस में कलेश करोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, ना आपको शांति मिलेगी, ना जो आएगा उसको शांति। अरे यार हम तो आए थे, यहां तो खुद ही लड़ मर रहे। हरि बोल है। देश विदेश के असंख्य लोग आते हैं, महाराज जी काम आते हैं, यहां से जाने को मन नहीं करता है। क्यों? क्या है वहां पे? आपके घर में आपको अच्छे बिस्तरे मिलते हैं, वहां तो जमीन में सोना पड़ता है। अपने घर में तरह तरह के पकवान मिलते होंगे, वहां तो सूखी रोटी, वो भी खुद बना के, खुद आपस में मेहनत करके। घर में तरह तरह के मनोरंजन के साधन होंगे, वहां क्या है? हरि बोल ना, जोर से बोलो ना। है? इतनी सुख सुविधाएं आपके घर में है, उतनी वहां नहीं है। आप जानते हैं आपका घर चाहे ये वाला हो या वो वाला हो या वो वाला हो, आश्रम लगते हैं, होटल नहीं लगते हैं। और इसलिए मैं खुले शब्दों में टेलीविजन पर भी करोड़ों करोड़ों लोग मुझे रोज देखते हैं, विभिन्न चैनल्स पर, खुले शब्दों में कहता हूं, आप अगर सुविधाएं पाना चाहो, साधन पाना चाहो तो सोच के आना। प्यार पाना चाहो और सुख का सच्चा मार्ग पाना चाहो तो चाहे जब उठ करके आ जाना। ऐसा क्या है वहां पर कि आदमी का वहां से जाने को मन नहीं करता है, बार बार आने को मन करता है? क्यों? एक वातावरण का निर्माण होता है। गरुड़ इतनी आशंकाओं से गिर चुका है, उसके भगवान की भक्ति, प्यार, श्रद्धा सब खत्म हो चुकी है, टोटल। भगवान शंकर के पास गया, मेरी राम के प्रति श्रद्धा खत्म हो गई है, मेरा विश्वास खत्म हो गया है, मेरा प्यार खत्म हो गया है, मेरे पर कृपा करो। बोले नहीं, अभी तेरे मन में अकड़ है, पहले अकड़ खत्म हो। तेरे मन में शंका है, पहले ये खत्म हो, तब प्यार पैदा होगा। ये जल्दी से प्यार खत्म होने में 1 सेकंड लगता है, दोबारा पैदा होने में बहुत टाइम लग जाता है। तभी बार बार कहा करता हूं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटका है। किसी के प्रति भी हो, तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। पहले जा, पहले कागभूषुंडी के पास कथा सुन। तबई होए सब संशय भंगा, जब बहु काल करिए सत्संगा। बहुत समय तक तेरे को सत्संग मिलेगा ना, तब तेरे संशय दूर होंगे, तब प्रेम उत्पन्न होगा। फिर तू पक्षियों का राजा है, तेरे मन में अकड़ है, और कौवे को चांडाल पक्षी माना जाता है। जब उसके चरणों में बैठ के तू कथा सुनेगा ना, तेरी अकड़ सारी चकनाचूर हो जाएगी। चांडाल पक्षी समझे जाने वाले कागभूषुंडी के चरणों में, ओ पक्षियों के राजा, जब तू बैठ करके हाथ जोड़ करके श्रद्धा से कथा सुनेगा ना, बस जहां अभिमान दूर हुआ, भगवान तो अपने आप मिल जाएगी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। हरि बोलना है। जब मैं आ जाती है तब हरि नहीं रहता है, हरि गायब। हरि जब आ जाता है तो फिर मैं नहीं रहती है? फिर तू ही तेरा तेरा। हरि बोलना। तो माना कि सुख का आधार अपने अंतर में है, शांति का आधार अपने अंतर में है, बाहर नहीं। लेकिन बाहर का वातावरण अंदर की उस शांति को उजागर करने में सहायता सिद्ध करता है, तुम्हारे सुख और शांति को बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। तो कागभूषुंडी के पास जब गरुड़ पहुंचे थे, सारी बातें होने के बाद में जो कहना चाह रहा था,
कागभूषुंडी कहते हैं, हे पक्षीराज, आप कैसे पधारे यहां? बोले क्या बताऊं, प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोह सब भाग। मेरे मन में शंकाएं आ गई थी। मेरे मन में तरह तरह के भ्रम आ गए थे, वो भी भगवान के प्रति। अब ये नहीं कह रहे वो कौए, प्रभु तब आश्रम आए, पक्षीराज कह रहा है कागभूषुंडी से, हे प्रभु आपके आश्रम में आकर के मोर मोह सब भाग। अब आपसे क्या कहूं, जिसलिए आया था वो तो पहले ही हो गया है। आश्रम में प्रवेश करते मैं आया हूं, मुझे बड़ी शांति मिल रही है, मेरे मन का संदेह दूर हो गया, मेरे मन में स्वाभाविक भक्ति पैदा हो रही है। तभी कहते हैं ऐसा वातावरण बनाओ, कोई भी आए उसे शांति मिले, तुम्हें भी शांति मिले, उसको भी शांति मिले। एक वातावरण का निर्माण करो। हरि बोलना, हरि बोल। वहां की शान को, वहां की आन को, वहां की बान को, वहां की पवित्रता को, वहां की मर्यादा को भंग करने की कोशिश मत करो। अच्छी चर्चा हो, अच्छा माहौल हो, है, देखो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो। और वहां रह करके आप निंदा चुगली करो, इधर उधर की बातें करो, व्यर्थ की बातें करो, जागतिक बातें करो, है, माहौल नहीं बन पाएगा। संख्या के साथ में शून्य लगा दो, जो मैं प्रारंभ से कहा करता हूं, तो संख्या की कीमत में वृद्धि हो सकती है, लेकिन संख्या की कीमत का आधार तो संख्या के अपने अंदर में है, चाहे वो 1 से लेकर 9 तक ही क्यों ना हो। संख्या के अपने अंदर कीमत नहीं होगी, बाहर कितनी भी शून्य लगाते जाओ कीमत बढ़ने वाली। ऐसे ही सुख अपने अंतर में है, शांति अपने अंदर में है, सब कुछ अपने अंदर में है। बाहर का वातावरण तो उसे उजागर करने में और उसको बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। अपने अंदर सुख शांति ना हो तो फिर चाहे मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चले जाओ, चर्च चले जाओ, आश्रम में चले जाओ, हिमालय में चले जाओ, जंगल में चले जाओ, गुफा, वहां भी सड़ते रहोगे, कुड़ते रहोगे, जलते रहोगे। जहां आकर के सबको शांति मिल रही है वहां आप तप रहे हो, हरि बोलना, कुड़ रहे हो। उसकी मर्यादा को बढ़ाना है, घटाना नहीं कभी। मैंने तो याद है एक बार मैं एक पवित्र गुरुद्वारे में प्रणाम करने गया, वो सारे देख करके और टीवी पे देखते थे, सारे मत्था टेकने लगे। मैंने उनको इशारे से बिठाया, मैंने मत्था भी टेका, उन्होंने जो अपना स्वागत करना था, शरोपा वगैरह भेंट करना था वो भी हुआ। 2 शब्द उनकी प्रार्थना पर बोले भी, और उसके बाद मैं चलूं तब तक वो एक माता जी भजन गा रही थी, शब्द बोल रही थी, मैं शोभा सुन के आई उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर, मैं शोभा सुन के आई उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर, मैं शोभा, मैं बड़ी शोभा सुन करके आई हूं, बड़ा नाम सुन करके आई हूं। बड़ा प्यारा भजन है, बड़ा प्यारा शब्द है, इतने प्यार से गा रही थी, इतने प्यार से। अब मैं बाहर गया, लोग ऑफिस में भी ले गए, सत्कार करने लगे वहां के मैनेजमेंट वाले, और वो सारा, उसमें टाइम लग गया। मैं जब तक गेट से बाहर निकलूं उससे पहले एक अद्भुत नजारा हो गया। वो माता जी तो किसी से लड़ना शुरू हो गई बाहर निकल के, और ही बोलना। मैंने नहीं जानना चाहा कि किस बात पर। मैं वापस लौटा, आके मैंने कहा माता जी शोभा सुन के आए हो, यहां की शोभा खराब तो करने की कोशिश मत करो कम से कम, है? अगर इसकी शोभा को बढ़ा नहीं सकते हो, इसे घटाने की कोशिश
यहां की पवित्रता बरकरार नहीं रख सकते हो, इसकी पवित्रता को नष्ट करने की कोशिश, इसकी मर्यादा को और बढ़ा नहीं सकते हो, तो इसकी मर्यादाओं को भंग करने की कोशिश मत करो। ते ही कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती, पार्वती का शरीर पाकर के वहां पर जन्म लेती, इसी कारण से, क्योंकि उन्होंने अंत समय में बड़ा अच्छा मांगा है। और जब ते उमा शैल ग्रह आई, जब ते उमा सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, सकल, पार्वती से कहा है। पार्वती क्यों कहा? पहले ही नामकरण, अभी नामकरण हुआ नहीं, अभी नामकरण हुआ नहीं है, लेकिन जो आप संबोधन देते हो वो भी ऊटपटांग मत दिया करो। गुड्डे, गुड्डी, काके, चाचू, मम्मू, पप्पू, नहीं, वो जिंदगी भर चलते हैं फिर। हालांकि प्यार के संबोधन अच्छे लगते हैं, ममता में संबोधन अच्छे लगते हैं, उसमें संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन नाम भी ऐसे लो जो सार्थक हो। चुनचुन, मुनमुन, गुनगुन, डुनडुन, हरी बोल, जोर से बोलो ना। अरे नाम के पीछे हो, आपने अभी नामकरण हुआ नहीं है, नामकरण तो करेंगे अभी नारद जी जब आएंगे तब। पार्वती, पार्वती नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पर्वत की पुत्री है, पार्वती का तात्पर्य पर्वत की पुत्री। अब पहली बात तो ये, दूसरी बात कितनी बड़ी प्रेरणा है। कौन कहता है कि खाली बेटे ही कुल का नाम कर सकते हैं? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। बेटियां कुल का नाम नहीं कर सकती, कौन कहता है? एक कन्या भ्रूण हत्या जैसा जघन्य अपराध जो समाज में आज देखने को मिल रहा है, किसके कारण है? इन भ्रांतियों के कारण। बेटा होना चाहिए, कुल का नाम आगे कौन बढ़ाएगा, कुल का नाम रोशन करेगा, है? अरे पर्वतराज हिमाचल का नाम आज तक चल रहा है, लेकिन बेटे के कारण नहीं, पार्वती बेटी के कारण चल रहा है। महाराजा जनक का नाम आज तक चल रहा है, आज तक। किसके कारण? जानकी। जब भी हम जानकी कहते हैं तो जनक की याद आती है, बेटी के कारण चल रहा है। कई मां बाप जागरूक हुए, इन भ्रांतियों से दूर हुए, इन भ्रमों से दूर हुए। मैंने देखा कईयों को, वो कहते हैं बेटा हो या बेटी, बस एक होना है, एक काफी है बस। इतनी जनसंख्या वैसे बढ़ती जा रही है, हमें और आगे पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम इसी को अच्छी तरह से पढ़ाएं, लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें। अब उन्होंने उसी को मान करके सब कुछ करा, तो उन बेटियों पर भी जिम्मेदारी जाती है कि कुछ ऐसा न करें जिसकी कुल का नाम रोशन तो होना दूर, कुल कलंकित हो जाए। ये बेटियों पर भी जिम्मेदारी जाती है। जब उन्होंने आपको सब कुछ मान लिया है कि हमारा बेटा है तो बेटी है तो यही है, क्योंकि मैं तो कई बार कहा करता हूं, बेटा तो एक कुल का नाम रोशन करता है और बेटियां अपने मायके और ससुराल 2 कुलों का नाम रोशन करती है। बेटा अगर गलत आचरण करेगा, क्षमा चाहते हुए कह रहा हूं, गलत आचरण करेगा, एक कुल को कलंक लगेगा। लेकिन बेटियां अगर कुछ गलत करेंगी तो मायके ससुराल दोनों को कलंक लगेगा। अगर सम्मान आपका है? पूजन आपका है, भारत जैसे पवित्र राष्ट्र में कन्या पूजन का विधान जहां होता हो, वहां कन्या भ्रूण हत्या एक निंदनीय जघन्य अपराध है। रोक लगनी चाहिए इस पर, लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। ऐसे चरित्रों को, जब इतना अच्छा चरित्र आ रहा है सामने, है वैदेही को जब हम नाम लेते हैं तो विदेही राज जनक की याद आती है, पार्वती जब हम कहते हैं पर्वतराज की याद आती है, जानकी जब कहते हैं जनक की याद आती है। एक नहीं कितने असंख्य उदाहरण मिल जाएंगे। बेटा ही नाम रोशन कर सकता है, ये भ्रांति है हमारी। बेटे से ही वंश आगे चलता है, यह भी भ्रम है हमारा।
राम का नाम कैसे चल रहा है आज भी, बताओ ना। नाम आगे तक चलता है किसके कारण? बेटे का। मेरा प्रश्न है, लाखों लोग कहते मिल जाएंगे, महाराज जी की कृपा से हमको कुछ नहीं था, बेटी मिली, महाराज जी की कृपा से बेटियां थी, बेटा मिला, लाख कहते मिल जाए, लेकिन महाराज जी इन सब के बाद भी जो चिंतन दे रहे हैं, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भगवान आपको बेटा दे, बेटी दे, सब कुछ दे, लेकिन नेक दे, ये जरूर कहूंगा। चाहे एक दे पर नेक दे, कुल के नाम को रोशन करने वाली हो। हमें नाज है अपनी कल्पना चावला पर, हमें नाज है सुनीता विलियम्स जैसी पर। आज देश की राष्ट्रपति नारी बनी हुई है, लोकसभा में सबसे ऊपर, प्रधानमंत्री भी नीचे बैठता है, अध्यक्ष नारी बैठी हुई है। हरि बोल। किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रही बेटियां हमारी है? नाम इसी से चलता है। तो मैं कहता हूं राम का नाम किसकी वजह से चल रहा है? उनके कुल में कौन है आज जिसकी वजह से राम का नाम चल रहा है? नाम बताओ ना जरा, बताओ ना। तुम्हारी औलाद तुम्हारा नाम करेगी, कितना बड़ा भ्रम है। तुमने अपने परदादाओं दादाओं का कितना नाम करा है, तुम्हें तो नाम ही नहीं पता। दूसरी पीढ़ी के बाद किसी से पूछ लो, नाम मालूम है? तुम्हारे दादाजी के दादाजी का नाम कितने लोग जानते हैं यहां? बताओ ना जरा, हाथ उठाओ। हरि बोल। ये नाम बढ़ाएंगे, ये नाम मिटाएंगे। जैसे ही मृत्यु होगी, सबसे पहले जाकर के नगर पालिका में नाम हटेगा। हरि बोलना। उसके बाद में जाकर के रजिस्ट्री में से, जमीन में से नाम हटाओ जी, साढ़े नाम कर दो, अब हमारे नाम करो। ये तुम्हारा नाम बढ़ाएंगे या हटाएंगे? बोलो ना, सही बताओ, आगे चलेगा या हटेगा? बोलो। है? हटना शुरू हो जाएगा वहां से। ये हमारे नाम कर दो, अब हमारे नाम, मकान हमारे नाम कर दो, जमीन हमारे नाम कर दो, जायदाद हमारे नाम कर दो, ये बैंक का अकाउंट हमारे नाम कर दो, ये LIC हमारे नाम कर दो, फलाना हमारे नाम कर दो, सब अपने नाम पे कर लेंगे तुमको सब। हरि बोल, जोर से बोलो ना। है? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नाम तुम्हारे अच्छे कर्मों से और अच्छे आचरण से, अच्छे जीवन से आगे तक चलता है, किसी के द्वारा नहीं चलता है। तुमने अपने मां बाप का और परदादाओं का क्या नाम किया है जो तुम्हारी औलादें आगे करेंगी? इस भ्रम को मत पालो। आप खुद विचार करो, आपने अपने पिताजी का, दादाजी का कितना नाम आगे बढ़ा रखा है? ऐसा क्या कर रहे हो जिससे उनका नाम चल रहा है? एक आदमी बता दे मेरे को, बोलो क्या कर रहे हो? ले दे करके एक फोटो बनवा करके जरूर दीवार पे लगवाई होगी, लटका दी, रखी नहीं, लटका दी, उस पर एक माला चढ़ा दी, वो भी रोज खर्चा ना हो, एक बिल्कुल सूखी वाली माला। हरि बोलना। उसके बाद चाहे धूल जम रही होगी उस पर। वो भारतीय संस्कृति का चमत्कार है कि कभी कभी श्राद्ध में जरा सी याद आ जाती है। हरि बोलना। मैं कहूंगा जरूर, चाहे क्षमा मांग के कहूं। आदमी का जो नाम चलेगा, नाम रहेगा, वो उसके अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे जीवन से, अच्छे आचरण से रहेगा, किसी के द्वारा होगा। इस भ्रम में मत रहो। है? आप पुत्र को रत्न मानो, मेरा कोई विरोध नहीं है। बेटे को रत्न मानो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कोई विरोध नहीं, पर बेटी को भी कांच का टुकड़ा मत समझो। बेटी को भी कांच का टुकड़ा मत समझो। तुम भी तो किसी की बेटी हो। है? कई बार लगता है कि नारी ही नारी की दुश्मन तो नहीं बनी हुई है कहीं। सास बड़ा सताती है, कौन है? जोर से बोलो। जेठानी बड़ी वैसी है, कौन है? नंद वैसी है, कौन है? सौत हमारे घर को बर्बाद कर रही है, वो कौन है? बहू ऐसी आ गई है, घर को नरक बना दिया, कौन है? हरि बोलना।